जैसा कि हमने देखा कि राजस्थान में धरातलीय विभिन्नता के कारण जलवायु में भी भिन्नता पाई जाती है और इसीलिए क्योंकि धरातल सर्वत्र एक समान नहीं है, समुद्र तल से ऊंचाई में भी विषमता पाई जाती है। जो अधिकांश जो राजस्थान का भूभाग है वो जल से बहुत दूर है, अर्थात समुद्री जो है, और इसके साथ साथ जो अक्षांशीय स्थिति है ये जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षा भी एक समान नहीं होती। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा 10 सेंटीमीटर से भी कम, और जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान में भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश का पाना स्वाभाविक है। अब सबसे पहले तो बात यह है कि जलवायु प्रदेश कहते किसे हैं। जलवायु प्रदेश से हमारा अर्थ है कि वह क्षेत्र जहाँ पर जलवायु के लक्षणों में एक रूपता पाई जाए तथा पास के क्षेत्र से ये सर्वथा भिन्न हो, अर्थात चाहे वो तापमान को ले लें या आप वर्षा को ले लें या जलवायु के किसी भी एक एलिमेंट को आप ले सकते हैं, और इन्हीं के आधार पर तापमान वर्षा के आधार पर सामान्यतः राजस्थान को हम 5 बड़े जलवायु भागों में या प्रदेशों में बांट सकते हैं। जो सबसे पहला जलवायु प्रदेश है वो है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अर्थात इसको हम शुष्क जलवायु प्रदेश भी कह सकते हैं। इस जो प्रदेश में उष्ण मरुस्थलीय शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। जो औसत तापमान है ग्रीष्म ऋतु का वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, और शीत ऋतु में जो औसत तापमान है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। लेकिन वर्षा की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, और ख़ास तौर पर ये वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यंत शुष्क और कठोर है, अर्थात तापमान ऊंचे पाए जाते हैं और वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अगर हम देखें तो इस प्रदेश में जो क्षेत्र आता है वो खास तौर पर जैसलमेर, बाड़मेर जिले का उत्तरी भाग, जोधपुर जिले की फलौदी तहसील का पश्चिमी भाग, बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग और गंगानगर जिले का दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। दूसरा है अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसको हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो इस प्रदेश में वर्षा की मात्रा है वो औसतन 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। वर्षा की जो प्रकृति है वो वर्षा अनिश्चित होती है, और कभी कभी वर्षा कम समय में अधिक वर्षा हो जाती है, और बहुत बड़ा जो वर्ष का समय है वो वर्षा विहीन होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत ऋतु में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाए जाते हैं। शीत ऋतु शुष्क और छोटी होती है उत्तरी क्षेत्रों में, और यहाँ पर जो वनस्पति है वो स्टेपी टाइप की पाई जाती है। इसमें खास तौर पर कांटेदार झाड़ियाँ और घासों की प्रधानता होती है। इस प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों के पूर्वी भाग और हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली और जालौर इनके पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। तीसरा है स्टेपी जलवायु प्रदेश, अर्थात उपाद्र जलवायु प्रदेश। ये जो जलवायु प्रदेश है ये जयपुर, अजमेर जिलों में, झुंझुनू, सीकर, पाली व जालौर जिलों के पूर्वी भाग पर, टोंक, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों के उत्तरी पश्चिमी भाग पर फैला हुआ है।
यह अर्ध शुष्क अर्ध उष्ण प्रदेश है। यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा कुछ ही माह तक सीमित होती है। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 34 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है और शीत ऋतु में जो तापमान है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पाए जाते हैं। जो शीत ऋतु में उत्तरी क्षेत्र में तापमान कम पाए जाते हैं, जैसे जैसे हम दक्षिणी राजस्थान की ओर चलते हैं इस प्रदेश में, तो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। यहाँ पर स्टेपी टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। चौथा जो जलवायु प्रदेश है वो है उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जो है वो भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली और बूंदी जिले, और जो कोटा जिला है उसका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, राजसमंद और उदयपुर जिले के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, टोंक का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का उत्तरी भाग इस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ जो औसत वर्षा की मात्रा है वो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ औसत जो तापमान है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य है तथा शीत ऋतु में जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहते हैं। लेकिन यहाँ की एक खासियत है कि शीत ऋतु में महावट के रूप में जो भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं उनसे थोड़ी बहुत वर्षा होती है। ये इस जो उपाद्र जलवायु प्रदेश है यहाँ मुख्यतः अगर वनस्पति देखें तो पतझड़ी वन पाए जाते हैं। पांचवा है आर्द्र जलवायु प्रदेश। अगर हम देखें तो यह इस प्रदेश में अगर वर्षा की मात्रा देखें तो 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ग्रीष्म ऋतु में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु शुष्क और ठंडी होती है। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है तो यहाँ सवाना प्रकार की, मानसून सवाना प्रकार की वनस्पति मिलती है। इस प्रदेश में राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी कोटा है, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये ज़िले आते हैं और उदयपुर ज़िले का कुछ भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वो और माउंट आबू के आसपास का जो क्षेत्र है वो इस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान को आप अलग अलग जलवायु प्रदेशों में, जहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश से लेकर आर्द्र जलवायु प्रदेश तक पाए जाते हैं। इस सामान्य जलवायु प्रदेशीकरण के पश्चात अगर हम देखें तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने, जलवायुविदों ने विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो उसी के तहत उनमें अगर हम देखें तो राजस्थान को भी हम उनके आधार पर बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपन महोदय ने राजस्थान को कितने प्रकार की जलवायु प्रदेशों में बांटा है। अगर हम बात करें तो डॉक्टर व्लादिमीर कॉपन ये एक जर्मन विद्वान थे जो कि ग्रास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने 1936 में विश्व जलवायु को 5 बड़े भागों में बांटा और जो उनका आधार था वो था वर्षा और तापमान, और ख़ास तौर पर उनका जो आधार था वो था फ्रांसीसी जो बॉटनिस्ट थे, अर्थात आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसी वनस्पति वैज्ञानिक डी कैंडोल ने जो विश्व को 1874 में 5 बड़े वानस्पतिक प्रदेशों में बांटा था उसी को आधार बनाते हुए कॉपन महोदय ने भी विश्व को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांटा है। इनमें से सभी जो जलवायु प्रदेश हैं उनको उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया है।
और हर अक्षर का एक विशिष्ट अर्थ होता है। जैसे उन्होंने पूरी विश्व की जलवायु को 5 भागों में ए, बी, सी, डी और ई, और इनका विशिष्ट अर्थ होता है। अब अगर हम देखें तो राजस्थान की जो जलवायु प्रदेश हैं कोपेन मोहद्दे के अनुसार, तो राजस्थान में 4 मुख्य जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। पहला है AW, अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इसमें ए का जो अर्थ है, ए का अर्थ है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ऐसा क्षेत्र जहां सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक मिलता हो। और डब्ल्यू का अर्थ है कि ग्रीष्म शुष्क शीतकाल, अर्थात जो वार्षिक वर्षा है वो ग्रीष्मकाल में वर्षा, अर्थात राजस्थान का वह क्षेत्र जहां ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है तथा सबसे ठंडे माह का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है, वो इस प्रकार के AW प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु भीषण पाई जाती है। जो शीत ऋतु है वो ना के बराबर होती है, और इसमें अगर हम देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ जिले का कुछ क्षेत्र इस प्रकार की जो जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ अगर हम देखें तो शुष्क उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, और इस प्रदेश में खास तौर पर मानसूनी पतझड़ वृक्ष या वन पाए जाते हैं। दूसरा है BSH, अर्थात जलवायु प्रदेश, अर्थात अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, एस स्टेपी। अब इसमें जो बी का अर्थ है वो है शुष्क जलवायु, अर्थात वह क्षेत्र जहां वार्षिक वाष्पीकरण वार्षिक वर्षा से ज़्यादा हो, और जो एस है कैपिटल उसका अर्थ है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्थात स्टेपी प्रकार की जलवायु, जहां औसत वार्षिक वर्षा 38 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के मध्य हो। और इस प्रकार की जलवायु में जो वनस्पति है वो स्टेपी प्रकार की पाई जाती है, अधिकांशतः कांटेदार झाड़ियां और घास। इसके अंतर्गत जो है अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है, खास तौर पर अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन जिलों के अंतर्गत पाया जाता है। तीसरा है BWHW जलवायु प्रदेश, अर्थात उष्ण या शुष्क जलवायु प्रदेश या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। यहाँ पर जो W का अर्थ है कैपिटल W का कि औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो। ये जो मरुस्थलीय जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, यहाँ वार्षिक जो वर्षा है बहुत कम पाई जाती है, वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, और इसमें इसके अंतर्गत खास तौर पर जो उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और जो राजस्थान का या भारत का वृहद मरुस्थल जिसको हम कहते हैं थार मरुस्थल है, वो इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। चौथा है CWG। सी जो कैपिटल सी है इसका अर्थ है उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण जलवायु या शीतोष्ण नम जलवायु। यहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सबसे ठंडे माह का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो, और सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। यहाँ पर जो जी का अर्थ है वो है कि वर्षा वाले
या मानसून की वर्षा वाले महीने के बाद गर्म महीने का आना। अर्थात यहाँ पर जो शीत ऋतु में लगभग वर्षा नहीं होती, जो डब्ल्यू का अर्थ है, और जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। और इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग, जिनमें खास तौर पर आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कॉपन महोदय ने वनस्पति के आधार पर पूरे के पूरे राजस्थान को भी जलवायु प्रदेशों में बांट बांट दिया है। इसमें एक खास बात यह है कि हालांकि इन्होंने वनस्पति और जलवायु के आंकड़े खासतौर पर वर्षा और तापमान को बहुत महत्व दिया है, लेकिन जलवायु के अन्य तत्व जैसे वायुदाब, पवनों की दशा और दिशा, पवन का वेग, और इनको उन्होंने सम्मिलित नहीं किया है। कोपेन महोदय ने जो निचले मैदानों के लिए और ऊंचे क्षेत्रों के लिए, दोनों के लिए एक ही प्रकार के जलवायु प्रदेशों का सांकेतिक रूप लिया है, जो कि सर्वथा अनुपयुक्त है, खासतौर पर ऊंचे भागों के लिए। धन्यवाद।